वह पावन स्थल जहाँ साधक प्रभु आराधना के निमित्त उपस्थित होकर आत्म शुद्धि एवं आत्म कल्याण की दिशा में अग्रसर होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिनालयों की। जिनालय केवल एक बल्कि श्रद्धा और समर्पण का जीवंत केंद्र होते हैं और इसी कारण इनके निर्माण से पूर्व श्रमण परंपरा अनुसार सर्वप्रथम स्थानीय देव क्षेत्रपाल से विधिवत आज्ञा प्राप्त कर भूमि पूजन एवं शिलान्यास की मांगलिक क्रियाएं की जाती हैं, ताकि निर्माण कार्य निर्विघ्न एवं मंगलमय रूप से संपन्न हो सके। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की पुण्यधरा बड़ा गांव स्थित अरहम विद्या तीर्थ में ऐसे ही दिव्य और पुण्यप्रद क्षण देखने को मिले, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से निमित्त होने जा रहे 36 जिनालयों का भव्य शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 8 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया, जिसमें बागपत ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी बड़ी संख्या में जिनेंद्र भक्तों की उपस्थिति रही। इस भव्य कार्यक्रम में पुण्यवान भक्त सर्वप्रथम श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ प्रभु की प्रतिमा को शिरोधार्य कर पूजन स्थल तक लाए। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने श्री जी की प्रतिमा को पांडुक शिला पर विराजमान कर उनका अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने रिद्धि मंत्रों के मध्य प्रभु की शांति धारा कर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। श्री विक्रागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ओरियंताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो ओवाचायनम नमो लोहितसौरम चत्तारि मंगलम ओरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम। शांति धारा करने के बाद जैन अनुयायियों ने अथाय भक्तिभाव के साथ प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए और फिर प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि पूर्वक मंगल कलश की स्थापना करने के साथ ही दीप प्रज्वलन किए। ह्रीं क्लीं क्लीं स्वाहा इति मंत्रे जाप संकल्प करो। यहाँ दूसरी ओर पुण्यवान जैन अनुयायियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी की मंगल उपस्थिति में प्रभु से विधिवत आज्ञा प्राप्त कर उन्हें श्रीफल भेंट किए और फिर गहन भक्तिभाव के साथ प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की। ओम नमः सिद्धि पंडितो दमोलुगतमो चत्तारि शरणं पवज्जामि रहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणं पवज्जामि ओम रीमनादि मूल मंत्रे बुनमा। अगले क्रम में भक्तगणों ने विधान की पूजा अर्चना के निमित्त मंडल जी पर कलश आदि स्थापित करने के साथ अर्घ्य अर्पित किए। ओम अत्र्योत्तरोत्तर समोषण दिया वामन जय हो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमस्यौस श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्र अत्र तिष्ठा स्थापनम जय हो। अब पुण्यवान भक्तों ने पूज्य आचार्य भगवान के पावन आशीर्वाद से निर्मित होने जा रहे जिनालयों के विषय में सभी उपस्थित जनों को अवगत कराया। जब हम कुंडलपुर में थे तो आचार्य ने कहा था, जिस भूमि पे आप बैठे हैं ना, यहाँ पर पाषाण का मंदिर बनेगा। तो गुरुजी ने बोला, आचार्य ने कहा, एक शब्द बोले, कर लोगे? क्या कहा? तो मैंने कहा, आचार्य करना तो आपको है, हमें थोड़ी कुछ करना है। तो वहाँ से प्रारंभ हुआ। हमें तो कभी कल्पना ही नहीं थी कि प्रणम्य सागर जी जैसे महामुनि इस धरा पर आएंगे और इतनी सुंदर, विश्वास मानिए हमारी कल्पना से भी कई अनंत गुना बड़ा काम यहाँ हो रहा है। और ये महिमा किसकी है? ये साक्षात आचार्य भगवान और उनके लघुनंदन मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। इसी श्रृंखला में पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने अरहम तीर्थ क्षेत्र में निर्मित होने जा रहे जिनालयों के निर्माण में अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लेते हुए पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रद्धा भाव से श्रीफल भेंट किए। पूज्य श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो शरणारविंदे अरहं विद्या तीर्थम समस्त कमेटी संकल्प श्री
समो शरण जिन मंत्र से शीघ्र कार्य से संपन्नार्थम मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्विकामी थी। ओम रा साक्षात विराजमान अर्हम ध्यानो प्रणेता मुनिवर श्री प्रणव सागर मुनिन्द्रेभ्यो नमः चरणारविंदे अर्घ्यम निर्विकामी थी। श्रीफल भेंट करने के पश्चात जैन उपासकों ने अनन्य भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर के चरण पखारकर उस रज को आशीर्वाद स्वरूप अपने मस्तक पर धारण किया। जब से छुए चरण कि मेरे भाग्य खुल गए, ऐसे छुए चरण गुरु के छुए चरण। अब गुरु भक्तों को परम पूज्य अभिक्षु ज्ञानोपयोगी मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। देख रहे हैं पिछले कई दिनों से धूप का दर्शन नहीं हुआ, रवि का दर्शन नहीं हुआ। आज इस रवि योग में भरपूर रवि का दर्शन हो रहा है और जिस स्थान पर पंचकल्याणक हुआ था आज पुनः उसी स्थान पर बैठ कर के आपको देख कर के लग रहा होगा कि इतनी जल्दी महाराज कहाँ से घूम के कहाँ आ गए। तो महाराज भी बहुत लंबी यात्रा करके आ गए। आप लोग तो अपने घर तक गए होंगे, दिल्ली में ही विराजे होंगे, आसपास एनसीआर में ही विराजे होंगे। हम रुड़की तक जाकर रुड़की में पंच कल्याण करके, सहारनपुर में पंच कल्याण करके, मुजफ्फरनगर में एक शिविर लगा करके और न्यू ईयर मना करके सरधना होते हुए आज पुनः इसी स्थान पर आ गए जहां पर भव्य पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ था। प्रवचन के पश्चात पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधि पूर्वक शिलान्यास की क्रियाएं आरंभ की। धरा कर रही शिला को धारण पावन ये शिलान्यास है। पूज जिनालय का प्रारंभ है, ये क्षण बड़ा ही खास है, ये क्षण बड़ा ही खास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। विधिवत पूजा। इसी क्रम में पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि पूर्वक पूजन करते हुए शिला के साथ मंगल कलश स्थापित कर शिलान्यास की समस्त मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। एक साथ 36 जिनालयों का शिलान्यास संपन्न होना इस क्षण को भव्य और ऐतिहासिक बना रहा था। करवाया धर्म की कीर्ति जग में फैले, पुण्य का किया प्रयास है, पुण्य का किया प्रयास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। अगले चरण में पूर्णिमान जिनेंद्र भक्तों ने 24 भगवान के शीश पर छत्र स्थापित करने के साथ ही प्रभु की प्रतिमाओं को विधि पूर्वक वेदी में विराजमान किया। कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर हर्षित प्रभु भक्तों ने अपने उद्गारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से आज दिनांक 8 जनवरी 2026 गुरुवार के पावन दिन बड़ा गांव की पावन धरा पर एक अद्भुत कार्य हुआ है। आचार्य भगवान ने कुंडलपुर की धरा पर जो आशीर्वाद दिया था, वह आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा इस पावन धरा पर अपने समय से पहले ही पूर्ण हो रही है। गुरुवर के प्रेरणा अनुसार बड़ा गांव में एक अद्भुत जिनालय के निर्माण की रचना हो रही है।